Assalamualaikum. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 10, Subject Science, and Chapter 2. Okay, friends, our Chapter 2 is acids, bases, and salts. Okay, this is part 1. So, guys, आज हम साइंस में एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स आपने इन योर अर्लियर क्लासेस यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट दैट व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज सॉल्ट. ओके, तो आज हम 10th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर देखेंगे, थोड़ा अहेड जाएंगे कि ये चैप्टर में और क्या क्या चीज़ आ सकती है. ओके, एसिड्स में, बेसिस में एंड सॉल्ट्स में. Okay guys, are you ready for the learning chapter number 2, acids, base and salts? Okay, let's start. Friends, you have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases, okay, respectively. You have already learned, okay, कि एसिड और बेसिस के जो टेस्ट होते हैं, लाइक sour and bitter. sour मीन्स जो खट्टा होता है, ठीक है. bitter थोड़ा कड़वा जिसको बोलते हैं हम. तो ऐसे टेस्टिस जो होते हैं फूड के, वो क्यों होते हैं? फॉर दी ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस. ओके, उसमें एसिड और बेस जो है वो इंक्लूड हुआ होता है, ठीक है. उसमें वो उसके इंग्रेडिएंट में वो शामिल होता है, तो उसके जो टेस्ट है वो हमको सॉर लगते हैं, बिटर लगते हैं. ओके, इफ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, ओके, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. आपके घर में अगर कोई ओवर ईटिंग करता है, ठीक है, आप भी कभी मैरिज में जाओगे या तो फिर घर में आपका फेवरेट अगर खाना पकाए, ओके, तो आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा उसको ओवर ईटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा खा लेते हो, बिकॉज इट्स योर फेवरेट डिश. ओके, तो क्या होता है, हम किससे सफरिंग होते हैं? फिर एसिडिटी प्रॉब्लम से सफ़र होते हैं. तो वो एसिडिटी प्रॉब्लम होती है, तो आप अगर आपको है, ओके, इफ़ यू हैव दिस प्रॉब्लम देन और यूर इन फैमिली, ओके, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप क्या उसको सजेस्ट करोगे? दैट आप लेमन जूस पी लो, थोड़ा विनेगर और बेकिंग सोडा, ठीक है, इनो पी लो. इस तरीके से आप उनको सजेस्ट करते हो ना. तो ये सब क्या है? एसिड को वो कम करता है, ठीक है. अब हम ये देखेंगे कि एसिड अगर लेमन में भी तो एसिड आता है, हम बोलते हैं, और वो एसिड हमारे पेट में जो हुआ है फॉर ओवर ईटिंग, तो वो उसको किस तरीके से कट करता है. तो इन दिस चैप्टर, ओके, वी विल सी दिस. विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? आप कौन सी अगर उसको चूज़ करते हो? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू न्यूलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट. आपको क्या करना है? आपको उसकी पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन से टाइम पे आपको कौन सा सजेशन देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, ओके, गेट नॉलेज अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. आफ्टर देन यू आप किसी को भी उसका सजेशन दे सकते हो, लाइक डॉक्टर को ऑलरेडी सारा नॉलेज है. ओके, then he will give many suggestion to his patients. अगर उसको ही ना पता हो तो वो अपने पेशेंट को कैसे बताएगा? ओके, पहले हमको खुद नॉलेज होना चाहिए. ओके, उसके बाद हम सबको सजेशन कर सकते हैं इसका. रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम. कुछ सब्सटेंसेस गाइस ऐसे आते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं, लाइक ऑरेंज, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं. ओके, उसको हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सोर होता है. लाइक करेला, वो थोड़ा ओके बिटर होता है, तो उसको टेस्ट कर सकते हैं. बट सब्सटेंसेस वी कांट टेस्ट. ओके, वी हैव टू डिसाइड विच इज व्हाट्स हिज टेस्ट विदाउट एनी टेस्टिंग. तो हमको क्या करना होता है? उसको टेस्ट करने बिना भी हमको पता रहता है कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा. सो हाउ वी कैन, okay, how we tasted sour and bitter substances without tasting them. You already know that acids and sour, okay, acids are sour in taste. Guys, you already know ना? Yes, that acids are sour in taste. जो acids होते हैं वो अपने टेस्ट में sour होते हैं. and the change the color of blue litmus to red. अगर आप blue litmus पेपर पे एसिड के 2-3 ड्रॉप्स डालोगे, ठीक है, या तो फिर एसिड्स के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर को लाओगे, देन इट विल बी टर्न इनटू रेड. वो कौन से कलर में टर्न हो जाएगा फ्रेंड्स? रेड कलर में चेंज हो जाएगा. वेयर एज बेसिस आर बिटर एंड चेंज टू कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. और जो बेस होता है ना बेटा, बेसिस जो होते हैं वो कलर टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं. और वो रेड लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. अगर आप कोई बेस को ठीक है रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाओ, या तो फिर रेड लिटमस पेपर को आप, ठीक है, जो हमारा बेस है उसके कांटेक्ट में लेकर जाओगे, तो आफ्टर
ओके, दोनों का जो कांटेक्ट होगा उसके बाद जो रेड लिटमस पेपर था नाउ इट्स टर्न इनटू ब्लू। ओके, लाइक योर सोप, आप जो घर पे जिस साबुन से फॉर यूजिंग बाथिंग, ओके वी आर ऑल आर यूजिंग बाथिंग सोप फॉर द बाथिंग, तो हम नहाने के लिए जो सोप का यूज़ करते हैं तो वो सोप जो है ना बेटा वो बीटर रहता है टेस्ट में। अगर आपको ये जो करके देखना है घर पे कि भाई ये एक्टिविटी हम देखते हैं, तो लिटमस पेपर जो आता है वो रेड लिटमस पेपर लेना, सॉरी रेड लिटमस पेपर को अगर आप सॉप के कांटेक्ट में लाओगे तो उससे ठीक है कांटेक्ट रखोगे, उसको लिटमस पेपर को सॉप के ऊपर रखोगे, आफ्टर सम मिनट्स और ओके फ्यू मिनट्स वो क्या हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू ब्लू लिटमस पेपर। वो जो रेड कलर है ना वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, बिकॉज वो क्या हुआ फ्रेंड्स, वो जो हमारा लिटमस पेपर है वो सॉप के कांटेक्ट में आया है और सॉप एक बीटर टेस्ट में है, तो और उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस में उसको काउंट करेंगे। नाउ लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, अब आप बोलोगे लिटमस आप कहाँ से, तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ओके, वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द ट्री से मिलता है हमको लिटमस पेपर। टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर, टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ अगर आपके पास है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ स्टेन्स हो जाते हैं, बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। ओके, अगेन आई एम रीड, हैव यू नोटिस दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप, which is basic in nature, okay, is scrubbed on it, it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. okay बेटा, आपने कभी नोटिस किया है कि जो करी होती है उसके अगर वाइट क्लॉथ पे उसके स्टेन्स हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप। और जब उस पर आप सॉप करोगे, ठीक है, उसको जब आप धोओगे सॉप से वॉश करोगे तो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा, विच इज बेसिक इन नेचर। जो सॉप है एज आई ओके टोल्ड ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि जो सॉप है हमारा वो किस में आता है बेटा, कौन सा नेचर है उसका, बेसिक है। सॉप जो है उसको हम बेसिक भी गिनेंगे और टेस्ट में वो थोड़ा बिटर होता है। इज स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप उसको पानी से धोओगे ना बेटा, वॉश करोगे जो हमारा क्लॉथ है वाइट क्लॉथ है, तो वो अगेन ओके किस में टर्न हो जाएगा, येलो कलर में टर्न हो जाएगा, क्योंकि करी में जो होता है वो टर्मरिक उसमें ऐड हुई होती है। अब टर्मरिक जो है वो हमारे सॉप के कांटेक्ट में आई है तो पहले तो वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, आफ्टर वॉश्ड विथ प्लेंटी वाटर ओके यू कैन सी दैट वो वापस से किस में टर्न हो जाएगा, येलो हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या आता है, सजेस्ट मेथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फेथिलीन टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। अगर आपको एसिड और बेसिस का अगर टेस्ट लेना है ओके करना है तो आप सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो तो आप यूज में उसको ले सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके गाइज, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इंशाल्लाह रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शंस क्या होते हैं ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, क्या रिएक्ट करते हैं वो जब किसी के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं या किसी चीज़ में वो कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनके रिएक्शंस क्या होते हैं, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स। एसिड्स और बेसिस क्या करते हैं बेटा, जब एक दूसरे की इफेक्ट जो है वो कैंसिल भी कर देते हैं। एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स व्हाट वी यूज एंड सी इन अवर डे टू डे लाइफ। आपकी लाइफ में डे टू डे लाइफ में आप आज भी सीन कर रहे हो, बट यू डोंट नो दैट इज एसिड्स इफेक्ट और दैट इज बेसिस इफेक्ट्स, आपको नहीं पता है। बट आफ्टर स्टडी दिस चैप्टर ओके यू विल नो, आपको पता चलेगा कि भाई ये जो इफेक्ट हो रही है ये तो एसिड की इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज बेसिस इफेक्ट ओके एंड मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स ओके हम सीखेंगे ये चैप्टर में। सो प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट बेटा एंड ध्यान से आपको वीडियो देखनी है, जूम लेक्चर्स अटेंड करने हैं ओके। लेट्स स्टार्ट। डू यू नो गाइज, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम lichen, a plant belonging to the division Thallophyta and is commonly used as an indicator। देखो ये इसका जो यूज है वो इंडिकेटर से हो रहा है, ठीक है, एक कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नेदर एसिडिक और नॉर बेसिक, अगर कोई लिटमस है सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन ना तो वो एसिड है ना तो वो बेसिक है, इट्स कलर इज पर्पल, तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल। देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटीरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स
देखो जैसे कि रेड कैबेज लीव्स आपने देखा है, रेड कैबेज उसके लीव्स जो होते हैं वो टर्मरिक, हमारे घर में होती है हल्दी जिसको हम बोलते हैं टर्मरिक, ओके। कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसकी कलर्ड पेटल्स होती है, ठीक है, सच एज हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया एंड जिरानियम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन, जिसके क्या है बेटा, वो इंडिकेट ऐसे है जिसकी प्रेजेंस होती है एसिड और बेस में। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलेंगे, या तो फिर समटाइम्स क्या बोलते हैं उसको, सिंपली इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ फ्रेंड 2.1, ओके, इन योर टेक्स्ट बुक, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक देन आप ये टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, दैट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। इस 2.1 में हम क्या सीखेंगे गाइज, व्हाट वी विल लर्न, दैट अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, कौन से केमिकल की प्रॉपर्टीज बेटा, एसिड्स एंड बेस। और जो एसिड्स और बेस होते हैं, ओके, ये जो है कंपाउंड्स है, कंपाउंड मीन्स जब दो एलिमेंट्स, ओके, 2 और मोर, ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे हमको एक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, या तो फिर कुछ एक प्रोडक्ट मिलता है, कभी ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है ना उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। और एसिड एंड बेसिस आर, ओके, ये सारे दोनों जो है वो कंपाउंड है, एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। नाउ एक्टिविटी 2.1, अब हम देखें कि एसिड एंड बेसिस के लेबोरेटरी में क्या यूजेस होते हैं। एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लुक गाइज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, HCl, एंड दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है अब बहुत ज़्यादा, ये हमारे पेट में, ओके, हमारे स्टमक में ऑलरेडी ये है ही, प्रेजेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये ऐसा एसिड है बेटा कि आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टीन में, ओके, उसके अगर कोई बॉक्स में किसी टीन में वो भरा हुआ है, आप उसमें उंगली डालोगे ना आपकी फिंगर, तो वो मेल्ट होगी, इतना डेंजर होता है। तो फिर ये हमारे स्टमक में कैसे रह रहा है, हमारा स्टमक तो कितना एकदम नाजुक होता है, फिर भी हमारे स्टमक में है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहाँ होता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें लर्न करेंगे इन दिस चैप्टर, ओके। नाउ सल्फ्रिक एसिड, बेटा ये जो इसके इक्वेशंस है ना आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, सल्फ्रिक एसिड H2SO4, ओके, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने ये फर्स्ट चैप्टर में भी देखा है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इसका इक्वेशन है MgOH2। एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। बेटा ये जितने भी हमने हाइड्रोक्साइड और जितने सल्फर एसिड जितने भी हमने इक्वेशंस देखे हैं इन दिस सेंटेंस, ओके, ये एक सिर्फ पैरा में हमने जो देखे हैं इक्वेशंस, आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं एंड डू लर्न इट ऑल्सो, ओके। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 and taste with a drop of the indicator shown in table 2.1। देखो बेटा यहाँ पर सैम्पल सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर, सैम्पल सॉल्यूशन पे आप उसको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें लेबोरेटरी में से लेनी है और उसको एक एक ड्रॉप आपको ग्लास पे रखनी है 1 by 1, और आपको क्या देखना है, ओके, आपको उसका रिजल्ट देखना है। और ये टेबल 2.1 में जो आपको दिया हुआ है उसमें आपको 1 by 1 राइट डाउन करना है कि क्या उसका रिजल्ट आ रहा है। व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ओके, phenolphthalein and methyl orange solution for each of these solution taken। देखो बेटा आप सॉल्यूशंस 1 by 1 लोगे तो उस पर ब्लू लिटमस पेपर पे अगर आप रखते हो, फिनोल्फथैलेन सॉल्यूशन पे रखते हो, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन पे रखते हो, तो व्हाट विल बी रिजल्ट, ओके, वी विल गेट। तो आपको उसका रिजल्ट इन टेबल नंबर 2.1 में राइट डाउन करना है ना। tabulate your observations in table 2.1। These indicators tell us whether a substance is acidic, okay, acidic है और basic by change in color। तो हमको क्या पता चलेगा, हम अगर रेड लिटमस पेपर के रखते हैं तो और वो ब्लू हो जाता है तो हम बोलेंगे ये बेसिक है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर को रेड कन्वर्ट करता है तो हम बोलेंगे एसिड है। तो इस तरीके से हमको क्या पता चलेगा दैट, ओके, वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, या तो वो एसिडिक है या तो फिर वो बेसिक है, ओके गाइज। देयर आर सम सब्सटेंसेस whose color changes in acidic or basic media, these are called
olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. Okay बेटा, this is activity 2.1. अभी तो आप अगर ये कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज इंशाल्लाह जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी ना बेटा, वी विल डन इट. ओके, हम ये करेंगे, कर लेंगे हम. वी विल डू इट. ओके, सो हियर टुडेज लेसन इज ओवर हियर. ओके, हम यहाँ पर स्टॉप होते हैं बेटा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू ऑल आर अंडरस्टूड गाइज विद दिस chapter till here, activity 2.1. Inshallah, in our next video we will go further and we'll know more about this lesson or acid or base. Okay, Allah Hafiz.